बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फातिमा फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 23 जुलाई 2026। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल के ऊपर बात करें, जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो चल रही है वो अभी तक उसका कोई नहीं नज़र आ रहा है। सिर पैर के ये कब ख़त्म होगी। ना यूएस टेबल पर आ रहा है, ना ईरान टेबल पर आ रहा है। पाकिस्तान और कतर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि पूरी दुनिया की लॉजिस्टिक्स इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई हुई है। ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूस डे बाय डे इंक्रीज़ हो जा रही हैं, तो जिसकी वजह से पूरे जो निज़ाम चल रहा होता है लॉजिस्टिक्स का वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ये निज़ाम जो है जल्द अज जल्द हल हो, लेकिन अभी तक कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है कि कैसे ये मामला हल होंगे, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मार्केट भी जिसकी वजह से हमारे यहाँ अंडर प्रेशर आई जा रही है। 3 दिन कंटिन्यूस हो गए अंडर प्रेशर आई जा रही है। आज तो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रही है और मार्केट कंटिन्यूस तकरीबन नेगेटिव में तकरीबन 2600 पॉइंट के साथ जाके क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इंडेक्स के ऊपर ही बात कर लें, सबसे पहले तो इंडेक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक जो सपोर्ट इसकी थी वो भी इसने ब्रेक कर दी है। ये सपोर्ट थी जो कि पिछले वीक में इसने ली और आज इस वीक में भी स्टार्ट में इसने लेने की कोशिश की। मंडे वाले दिन यहाँ से सपोर्ट ली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले 3 दिनों में आज थर्सडे वाले दिन इसने इसको ब्रेक भी कर दिया। काफ़ी वॉल्यूम देखें, एक एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेक की और कैंडल देखें कितनी हेल्दी कैंडल हुई। अगर कल की कैंडल आप देखें तो कल की कैंडल छोटी है बनिस्बत आज की कैंडल से, और कल की कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है बनिस्बत आज के वॉल्यूम से। और इससे पहले वाली कैंडल देखें वो कितनी रिजेक्शन वाली कैंडल, वॉल्यूम इस पर कितना ज़्यादा है। तो आज की कैंडल में बता रही है कि आज टोटली सेलिंग देखिएगा और आज हैवी सेलिंग देखिएगा। आप पूरी मार्केट में जो है ना जगह तकरीबन ऑलमोस्ट हर पेयर में सेलिंग देखिएगा। सिवाय जो है आप कह दें कि रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें स्टेबिलिटी दिखाई दी है, लेकिन बाकी सब में हैवी किस्म की जो है ना तकरीबन 3-4% सब में किस्म की सेलिंग देखी गई है। और आज का वॉल्यूम हमें बता रहा है कि टोटल सेलर्स कंट्रोल में थे, जिसकी वजह से मार्केट हमें टोटली सेल साइड पर नजर आई है। मैंने आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था कि ये वाला मुझे ट्रैप लग रहा है, मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आएगी और अब पॉसिबल चांस है कि मार्केट ये वाला जोन ब्रेक करें। मंडे वाले दिन फिर इसने ट्रैप दिया, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ऊपर गई ट्रैप करके वापस नीचे आई, वेडनेसडे को भी नीचे आई, थर्सडे को इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया और एक ऐसे वाले के साथ ब्रेक किया जो कि नजर आ रहा है कि मार्केट में सेल साइड पे कंटिन्यूस जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सपोर्ट जो इसने क्रिएट की थी वो भी ब्रेक कर दी। प्लस अब हमारे पास क्या जोन आ गया, ये जो गैप है मार्केट इसको गैप फिल करने के चांसेस कल बहुत ज़्यादा है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट अक्सर नेगेटिव होती है, क्योंकि पता नहीं वीकेंड पर क्या चीज़ हो जाए, कैसे हालात हो जाएं यूएस ईरान के। तो नेगेटिविटी ज़्यादा देखी जाती है, स्पेशली जो सेकंड हाफ सेशन होता है उसमें कि मार्केट में हैवी किस्म की सेलिंग देखी जाती है। तो कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में कम अज़ कम भी जो 1800 से 2000 पॉइंट जो है वो कम अज़ कम हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो दैन फिर हमें तकरीबन मार्केट 168 या 169 पर भी नज़र आ सकती है। होपफुली जो है ना मार्केट वीकेंड हमारा अच्छा गुजरे, ताकि नेक्स्ट जो है मंडे मॉर्निंग से मार्केट एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में नजर आए। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो टोटल सेलिंग नज़र आ रही है। अभी तक कुछ बाइंग नज़र नहीं आ रही कि हमारे यहाँ कोई बाइंग का सिग्नल भी हो, कोई बायर्स की कोई स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। टोटल सेलर्स की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और वो कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं कि मार्केट को कंट्रोल में लेके जा सकते हैं। अगर फ्राइडे वाले दिन मार्केट इससे ज़्यादा नेगेटिव में क्लोज होती है तो फिर हमें नेक्स्ट वीक में ये वाला जो गैप है 165 वाला ये भी फिलअप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 165 है, ठीक है। तो बड़ी पोजीशन से फिलहाल अवॉइड करें, अपने एरियाज़ को फाइंड आउट करके उनके ऊपर छोटी छोटी बाइंग करें, एकदम बड़ी बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे ही है या नीचे की तरफ ड्रिल करी, ऊपर इतना नहीं जा रही कि जब हम बड़ी बाइंग करके कोई बड़ा प्रॉफिट ले सकें। तो छोटी छोटी बाइंग करते जाएं। कोई भी शेयर आपके पसंद में आता है, कोई भी शेयर आपकी लिस्ट में आए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, उसको छोटी छोटी सी बाइंग करते जाएं डेली के फॉर्म में, या थोड़ा टाइम दे के इस एरिया पे मैं इतना बाय करूँगा, इस एरिया पे मैं इतना बाय करूँगा। एकदम बड़ी बाइंग ना करें कि मैं आज बाय करूँगा कल से एकदम प्रॉफिट ले लूँगा, वो वाली सिचुएशन अभी नहीं है मार्केट में। तो इसके बाद अगर हम फातिमा फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करें तो फातिमा फर्टिलाइज़र ने आज 150 वाला जोन जो है उसको दोबारा से टच किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर इसने टच किया तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग किस्म का बाउंस बैक किया, तो इसने तकरीबन 165 का जो है एक हाई लगाया। तो उसके बाद ये पूरा वीक हुआ डाउन पे डाउन आ रहा है और आज जो इसने एक अपनी जो ये वाली सपोर्ट थी दोबारा से इसको मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश की है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप गौर से देखें तो इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है जहाँ से पहले इसने सपोर्ट लिया आज भी उससे नीचे गया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। स्टिल वो इस सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर, अगर वो ये वाला जोन ब्रेक कर जाता है कल के डे में क्लोजिंग नीचे दे जाता है तकरीबन 147 से बिलो,
कल अगर ये 147 से बिलो क्लोजिंग दे जाता है तो फिर हमें चांसेस है कि ये 141 या 142 पर मिल सकता है, तो वो एक अच्छा जोन होगा इसकी बाइंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो हम इस लिक्विडिटी को कैश कर सकते हैं। तो 140 से 142 वाला जो जोन है ये एक अच्छा जोन होगा बाइंग पोजीशन के लिए। तो कल का डे जो है वो इम्पोर्टेंट है फातिमा फर्टिलाइजर के लिए कि ये क्लोजिंग कैसी देता है। कल के डे में अगर ये वाली जो विक है इस कैंडल की इससे बिलो क्लोजिंग दे देता है और ये वाली जो सपोर्ट अभी जो आज इसने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है, अगर ये वाली इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो देन फिर हमें ये वाला जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा हमारे जोन से, हम एक पोजीशन ओपन कर सकेंगे 141 वाले जोन से। और अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ जाएगी इसी जोन पर, यह मेरे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची भी लगाऊंगा तो फिबोनाची का भी मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ये मेरे पास 0.618 आ जाता है फिबोनाची का भी, जो कि डिस्काउंटेड जोन में आ जाता है। डिस्काउंटेड जोन का भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ जाएगी, यहाँ पर लिक्विडिटी भी आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास वैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ जाएगी, एक स्विंग की सपोर्ट भी आ जाएगी। तो 0.168 एक डिस्काउंटेड जोन है जहाँ से हम कोई बाइंग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट हमें वेट करना है कि कल मार्केट जो है वो किस तरीके से प्ले होती है। अगर 141 से नीचे कल हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो नेक्स्ट वीक हमें वेट करना चाहिए अपने इस जोन का। तो ये हमारे पास एक स्विंग सपोर्ट है जहाँ से मैं अच्छी पोजीशन ओपन करके तकरीबन 7 से 8% का गेन इजीली ले सकेंगे। तो फातिमा फर्टिलाइजर के लिए ये वाला जोन है जहाँ से हम एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फौजी फर्टिलाइजर के ऊपर बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर ने भी आज एक अहम सपोर्ट अपनी ब्रेक की है। पिछले वीक जो है ना इसने इस सपोर्ट से मार्केट को बाउंस बैक किया था। जैसे अभी हम इंडेक्स में देख रहे थे, इंडेक्स में भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई, 3 दिन बाउंस बैक होती रही है, लेकिन जो जस्ट एक टोटल ट्रैप था, कोई भी एक्चुअली बाइंग नज़र नहीं आ रही थी कि ये बाइंग की मूवमेंट है, बायर्स की मूवमेंट है। ये जस्ट जिसको कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ये उनकी मूवमेंट है, कोई बायर्स की मूवमेंट नहीं थी। अब हमारे पास एक्चुअली जोन क्या है कि ये हमारे पास कहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला जो जोन है तकरीबन 530 वाला जोन जो है ये एक प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, जो कि चांसेस हैं कि मार्केट इसको ब्रेक इजीली कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने फिलअप करना है 520 पे, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है। जब मार्केट में एक तरीके से हमें कोई एक सेलिंग नज़र आ रही हो तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बाउंस बैक दिखा सकती है। तो मैं पर्सनली जो प्रेफर करूँगा वो 515 वाला जोन प्रेफर करूँगा कि 515 पे मार्केट आए तो देन मैं यहाँ से फौजी फर्टिलाइजर को बाय करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, प्लस मेरे पास ये वाला जो गैप है वो भी फिल अप हो जाएगा पीस, और चौथी चीज़ मेरे पास यहाँ पे जो मेरा डिस्काउंटेड जोन है वो भी आ जाएगा। तो डिस्काउंटेड जोन भी मेरे पास ये 0.786 एंड 0.6186 के दरमियान आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये वाला जोन मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा यहाँ से पोजीशन ओपन करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप प्लस IFPG दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को शो करती हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दोनों मौजूद हैं, प्लस यहाँ पर गैप मौजूद है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मौजूद है। चौथी चीज़ मेरे पास यहाँ पर ये मैंने फिबोनाची लगा कर डिस्काउंटेड जोन फाइंड आउट किया, तो डिस्काउंटेड जोन में एक अच्छा जोन आ रहा है 0.618 और 0.786 के दरमियान जो है एक अच्छा जोन आ रहा है। तो 510 से लेकर 515 वाला जोन जो है ये पर्सनली मेरा वेट कर रहा हूँ इस जोन का कि मार्केट इस जोन से आएगी तो मैं यहाँ से पोजीशन ओपन करूँगा। तो ये थी फौजी फर्टिलाइजर की अपडेट कि ये वाला जोन एक अच्छा जोन है कि मार्केट में इस जोन का वेट करें तो देन हम इसमें कोई एक अच्छी पोजीशन बना के एक अच्छे गेम के ले सकते हैं। होपफुली तब तक जो है वीकेंड पर कुछ मामला सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगी और नेक्स्ट वीक हमारा कोई बेहतरी की तरफ जाएगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। तो हमें जस्ट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना चाहिए। इस तरीके से अपने डिस्काउंटेड जोन से इस टाइम पोजीशन बाइंग करें। इस टाइम ये नहीं है कि आप स्विंग से बाय करें, स्विंग से नहीं। इस टाइम जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि आप डिस्काउंटेड जोन का वेट करें और डिस्काउंटेड जोन से जो है ना पोजीशन जो है ना ओपन करें। तो डिस्काउंटेड जोन हमारे पास ये वाला आ रहा है 0.618, ठीक है, 520-21 पे जो कि हमारे पास गैप है, लेकिन यहाँ पर नीचे एक IFPG पड़ा हुआ है जो कि ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है इस गैप से। जैसे मार्केट इस पर टैप करेगी तो हमें यहाँ से रिजेक्शन नज़र आएगा, तो यहाँ से पोजीशन बनाना ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर जो है ना अपना कोई डिसीजन लें। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर कोई पोजीशन ओपन करते हैं तो कोई भी बड़ी पोजीशन ओपन ना करें जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। तो आराम आराम से पोजीशन ओपन करें ताकि जो आपके पास एक हेल्दी क्वांटिटी हो वो भी बॉटम से, ताकि जब मार्केट रिवर्सल हो तो आपके पास एक अच्छा गेन ले सकें।
اینڈ یہاں پر ایک اور اپڈیٹ دینے تھا، اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ 14 اگست سے ہمارا آن لائن بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں آپ انرول ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ اسی طریقے سے والیوم کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سکھائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، اسمارٹ منی کانسیپٹس جس کی بیس پر آپ نے انٹری اینڈ ایگزٹ پلان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پر والیوم کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر والیوم تینوں دن ایک سٹیبل سا والیوم رہا ہے، والیوم سٹیبل رہا ہے، لیکن کینڈل آج کی کافی زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے۔ آج کی کینڈل کو دیکھیں، کافی زیادہ سٹرونگ کینڈل ہے، سیل کی کینڈل ہے، کل کی بھی کافی سٹرونگ کینڈل تھی، ریجیکشن کینڈل بنی اور والیوم دونوں پہ نارمل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تھا کہ یہاں پر سیلر اس ٹائم کنٹرول میں ہیں، تو سیلرز کو یہاں سے تھوڑے بہت بائرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پروبیبلٹی ایک آرڈر بلاک ہے، لو پروبیبلٹی والا آرڈر بلاک ہے، تو جو اچھا زون ہے وہ یہاں پر ہے، یہاں سے سیلرز کو ایک سٹرونگ قسم کا جو ہے ریجیکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے بائرز کی طرف سے۔ ابھی تک جو والیوم لگ رہا ہے وہ ٹوٹل سیلر کا والیوم لگ رہا ہے، سیلرز کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تک بائنگ کا کچھ مومنٹم نظر نہیں آ رہا، نہ بائنگ والیوم نظر آ رہا ہے، نہ اسمارٹ منی کا کوئی انٹرسٹ اس میں نظر آ رہا ہے۔ فرٹیلائزر کا سیکشن جو ہے ویسے بھی اس ٹائم جو ہے کہہ دیں کہ ایک گردش میں ہے، وہ اس وجہ سے جو ایل این جی ملنی ہوتی ہے ان کو فرٹیلائزر سیکشن کو، وہ اس ٹائم بہت زیادہ جو کہہ دیں ڈسٹربنگ زون میں اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے آ نہیں رہی، اور جو آ رہی ہے تو بہت زیادہ ایکسپینسو آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے پلانٹ اس طریقے سے فلی ورکنگ میں نہیں ہے جس طریقے سے پہلے تھے، کہ جتنی زیادہ گیس تھی اتنے زیادہ یہ طریقے سے اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے اور اتنے اچھے طریقے سے پروڈکشن ہو رہی تھی۔ ابھی جو گیس کی صورتحال ہم سب کو پتہ ہے کہ گیس کی صورتحال اس ٹائم کافی ڈسٹرب ہے، وہاں سے ٹینکرز نہیں آ رہے، ٹینکر اس ٹائم اسٹرک ہیں، تو جس کی وجہ سے فرٹیلائزر سیکشن انڈر پریشر آ سکتا ہے اس نیوز کی وجہ سے بھی۔ پلس سیکنڈ نیوز یہ ہے کہ اگر انڈر پریشر ہے تو ظاہر سی بات ہے گیس کی نہیں ملے گی، تو فرٹیلائزر کی پرائسز انکریز ہوں گی، تو وہاں سے وہ پروفٹ پورا کر لیں گے۔ لیکن جو اس ٹائم جو چیزیں اس کو فیس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ان کو گیس اس طریقے سے نہیں مل رہی جس طریقے سے پہلے مل رہی تھی۔ تو یہ تھی ان کی ایک فنڈامنٹل نیوز فرٹیلائزر سیکشن کی، اور ٹیکنیکلی طور پر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ان پہ ابھی تک ہم تھوڑا بہت سیلنگ نظر آ رہی ہے۔ پوائنٹ آف انٹرسٹ کا ویٹ کریں، دین پھر اس میں پوزیشن اپلائی کریں، اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ 14 اگست سے ہمارا جو ہے کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ ہم سے اس معاملے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔